एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैं जा रही हूँ डुगू को स्कूल से लेने, मतलब कि स्टॉपेज पे जा रही हूँ। अभी टाइम नहीं हुआ उस खाने का, तो अभी है काफ़ी टाइम, लेकिन मुझे उससे पहले अपने कुछ और काम निपटाने हैं, तो मैं उसके लिए जाऊँगी और फिर आपसे मिलती हूँ आकर। अभी मेरी हाउस हेल्प पर काम ही कर रही है, अभी थोड़ी सी देर तो 2 मिनट वेट कर रही थी, उसका काम भी फिनिश हो जाएगा, हम दोनों साथ निकल जाएंगे यहाँ से। थोड़ी देर पहले मैंने गुड मॉर्निंग बोला जब मैं डुगू को लेने गई थी, क्योंकि मैं उसको लेने ना 11:30 के टाइम पे चली गई थी और कुछ अपनी चीज़ें करवा के लाइक थ्रेडिंग वगैरह आ गई हूँ। और जाने से पहले मैंने ये बनाए थे पकौड़े। ये पता है किस चीज़ के पकौड़े हैं? ये हैं आपके पतीड़, अरबी के जो पत्ते होते हैं ना, उसके पकौड़े। ये अरबी के पत्तों के पकौड़े हैं और मैंने प्याज वगैरह डाल के ये बनाए हैं। इसमें कैसे समझा रही हूँ मैं, मतलब पहले जो अरबी के पत्तों का बनता है ना, वो बड़ा ट्रेडिशनल वे में बनता है, लेकिन मैंने वैसे नहीं बनाया है क्योंकि मेरे पास ना उतना टाइम था नहीं, और मुझे लगा था कि मेरे पत्ते काफ़ी दिनों पहले लेकर आई थी तो ये ख़राब हो जाएंगे। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने फटाफट इनको बस लिया और अपने हाथ में हल्का सा तेल लगाया, क्योंकि मुझे डाउटफुल था कि कहीं कई बार ना खारिश होती है, खुजली होती है हाथ में अगर आप ऐसे ही इन पत्तों को कट करते हो या अरबी को कट करते हो। तो फिर मैंने थोड़ा सा तेल लगा के इन पत्तों को कट किया एंड फिर बेसन डाल के, उसमें जीरा डाल के, उसमें नमक डाल के, उसमें मिर्च डाल के, प्याज काट के, अगर आप आलू भी थोड़ा छोटा छोटा काटना चाहते हो तो वो भी काट सकते हो, लेकिन आलू कम, नहीं तो फिर जो अरबी के पत्तों का टेस्ट है ना वो वैसा नहीं रहेगा। तो वो चीज़ मैंने करी। और आप चाहो ना तो जैसे दाल का, जैसे उड़द की दाल है अगर आपके पास पीसी हुई तो वो भी आप डाल सकते हो, बहुत टेस्टी बनेंगे उसके भी। और इसके साथ मिक्स करेंगे। जब मैं ट्रेडिशनल वे में बनाती थी उस टाइम में मैं उड़द का जो उड़द को भिगो के फिर उसकी लेयर इसमें लगाती हूँ बीच में पूरे मसाले के साथ। तो पर आज वैसे नहीं था, उड़द भी मैंने नहीं डाला, लेकिन जो मैंने बनाया ना ये बहुत ही अच्छे बने हुए थे। चीनू आज घर पे थे तो उनको बहुत पसंद हुई ये चीज़। तो मुझे ये था कि ऐसा ना मैं पत्ते ही ख़राब कर दूँ यार और मैं बनाऊँ ही ना इसके, तो मैंने बना दिए एट लास्ट। और अभी क्योंकि सुबह ना इसका भी काम चल रहा और साथ में मुझे था कि शाम के लिए मुझे कुछ तैयारी करनी थी, क्योंकि आजकल मेरे पास कोई ना कोई आता रहता है। और बड़ी अच्छी बात है क्योंकि आग मेरे को बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा तैयारी रखनी पड़ती है क्योंकि पूरे दिन में आप अलग अलग चीज़ों में बिज़ी होते हो। तो ऐसा नहीं है कि शाम को जब आप फ्री होंगे तब आप खाना बनाने लगोगे, तो थोड़ी सी प्रिपरेशन सुबह करनी पड़ती है और थोड़ा सा शाम को होता है एंड काम हो जाता है पूरा। तो मैंने शाम को सोचा था कि वो पनीर मखनी टाइप का कुछ बनाऊँगी, और प्रॉपर पनीर मखनी नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि मैं मक्खन ला के उसमें डालूंगी या कुछ करूँगी। मैं स्पेशली जैसे जो मसाला होता है ना स्टार्टिंग में कि आप प्याज टमाटर और उसमें सारे खड़े मसाले डाल के आप उसको रख लेते हो, थोड़ी देर पहले उसको फ्राई करते हो, तो वो चीज़ मैंने कर दी है। और पनीर को मैंने काट के और थोड़ा सा पानी में भिगो के रख लिया है। अब शाम के टाइम पे मैं उसको सिर्फ पीसूँगी, जो मैंने वो ये प्याज टमाटर वाला जो पेस्ट बनाना है उसको पीस लेना है और पेस्ट बनाना है उसका। और दूसरा कि बस और कुछ रह ही नहीं जाता, पनीर बहुत जल्दी बन जाता है अगर सिर्फ प्रिपरेशन कर दी गई हो तो। बाकी हर चीज़ हो रखी है। इसके बाद मेरा पढ़ाई वाला सेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं एक्चुअली तभी आजकल ना मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ इस चीज़ में। बिज़ी इसलिए नहीं कि मतलब पढ़ना है या कुछ, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे पढ़ाने में आप काफ़ी टाइम स्पेंड करते हो तो उससे पहले आपको हर एक चीज़ घर में करनी होती है। और क्योंकि अकेले ही होते हैं यार, अकेले ही हर चीज़ मैनेज करनी है, तो मैनेज करनी है तो थोड़ा सा तो बनता है, थोड़ा सा थक भी जाए तो क्या है ना। कल संडे था, सारा दिन आराम ही किया है। और जानबूझ के चाहती तो मैं कल बहुत सारी चीज़ें आज के लिए प्रिपेयर कर सकती थी, पर मैंने नहीं किया। मैंने कहा संडे को ना बिल्कुल संडे की तरह बनाना है और मंडे को बिल्कुल मंडे की तरह भागना है, तो अभी बस मंडे की तरह भाग रहे हैं। थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। अभी सिर्फ खिचड़ी डाली है इस टाइम बनने के लिए, क्योंकि आग में को खिचड़ी अच्छी भी लगती है। मैंने चीनों को भी कहा कि अभी बहुत कुछ ऐसा है, जैसे सुबह भी फ्राई सही होगा था थोड़ा सा वो, और शाम को भी थोड़ा हैवी होगा क्योंकि पनीर हैवी होता है खाने के लिए। तो अभी खिचड़ी बना देती हूँ और इनके लिए ये लोग खिचड़ी से लंच करेंगे। खैर मेरा अभी लंच करने को है नहीं, आज मंडे है क्योंकि। तो बस थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे। टाइम ड्रेस चेंज, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है कि कपड़े भीग जाते हैं। और मैंने अभी दिन में ही, मतलब अभी 3 बजे का टाइम हो रहा है और मैंने एक सब्ज़ी बना के रखी, मैंने पनीर की डिश बना दी, सब कुछ क्लियर कर दिया है। कई बार क्या होता है ना कि किचन का काम करने के बाद ये होता है कि चल बर्तन रह गए, थोड़ी देर बात करेंगे। तो मैंने जो निपटा सकते हैं सारा का सारा काम कर दिया है। और उसके बाद मैं यहाँ आके बैठी थी। कुछ चीज़ें होती हैं कई बार, वैसे तो चलो इतना ज़रूरी पड़ता नहीं है कि आप पहले स्टडी करो, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मैं पहले पढूँ खुद से, और जितना भी डाउट्स हो ना, जितने भी डाउट्स हो, जितने हद तक आप क्लियर कर सको बच्चों के, वो करे जाए। तो बस यही है। और आज हमारे आग्ने को कुछ हो गया है। आग्ने जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो चुका है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो चुका है। तो समझ में नहीं आ रहा क्या रीज़न है, क्योंकि टाइम हम इसको पूरा दे रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, खेल भी रहे हैं, बाहर घुमा भी रहे हैं, सब कुछ ही हो रहा है, लेकिन फिर भी आग्ने ना मतलब
मान नहीं रहा है हमारी बात। और बस अभी थोड़ी देर पहले मतलब काम करने का बैठी थी, कुछ चक्कर पड़ी, फिर भूल गई, फिर ध्यान आया यार मैं तो मतलब आजकल किसी और काम में बिजी हो आती, तो व्लॉगिंग तो मैं बिल्कुल ही मेरी छूटती जा रही है। वैसे तो मुझे नहीं, ये काम तो मुझे करना ही करना है, क्योंकि मैंने ये इसको करते करते आई थिंक 1.5 साल होने वाला है मुझे। तो एक हैबिट भी बन जाती है और एक मेहनत होती है। पूरे 1.5 साल की मेरी मेहनत लग चुकी है, तो मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ और मैं करना चाहती हूँ इसको, मैं इसको कंटिन्यू रखूँ और टाइम टू टाइम अपने व्लॉग्स जो हैं वो मैं अपलोड करती रहूँ। तो बस अभी मैं थोड़ी सी देर रेस्ट करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग फ्रेश भी होना ज़रूरी, नहीं तो आप ज़्यादा थक जाते हैं एंड तक। ज़्यादा इसलिए नहीं कि पढ़ाना होता है या कुछ भी, लेकिन अभी क्या है ना, एक सब तरफ से हटूँगी, उसको पढ़ाऊँगी और उसके बाद फिर मुझे आगमे को पढ़ाना है। कई लोग कहते हैं कि आगमे को भी साथ में बिठा देना चाहिए, साथ में पढ़ा देना चाहिए। एक्चुअली इट इज़ नॉट पॉसिबल। जो भी लोग थोड़ा बहुत ट्यूशन पढ़ाते होंगे या कुछ भी ना, उनको पता होगा कि जो अपने बच्चे हैं ना, उनको साथ में ट्यूशन नहीं पढ़ा पाते हैं, कभी भी नहीं पढ़ा पाते। इसलिए नहीं कि वो साथ पढ़ा के कुछ ऐसा होगा कि जो मतलब अपने बच्चों को कुछ ज़्यादा पढ़ाना चाहते हो और दूसरे वाले नहीं, ऐसा नहीं। अपने बच्चे के साथ हम जब बैठते हैं ना, उस टाइम पे शायद वो इतना सीरियसली नहीं लेते हमें, फिर बाद में बैठ के मैं इसीलिए पढ़ाती हूँ क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आदमी को कुछ समझ ना आए। अगर हो जाता है, हम पेरेंट्स हैं, हम शायद ट्यूशन वाले जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनके ऊपर हम गुस्सा नहीं करते, उनको हम कभी हार्डली कभी हमें उनको डांटने की ज़रूरत पड़ती है। एक्चुअली सच बात है कि कभी डांटने में इसकी कई बार होता है ना, बच्चे क्योस करना शुरू कर देते हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो बहुत हार्डली ऐसा होता है। लेकिन अपने बच्चे ना थोड़ी सी भी मिस्टेक करते हैं ना, हम एकदम सोचते हैं ऐसे नहीं करना, फिर वो दूसरे बच्चों के सामने अगर आप उनको करेक्ट करते रहो ना बार बार, तो अपना बच्चा ह्यूमिलिएट हो जाता है। तो इसीलिए उसको मैं बाद में पढ़ाती हूँ और उसको अलग से टाइम देती हूँ उसके पढ़ाने के लिए। साथ ही साथ उसको नीचे घुमाने लेके जाती हूँ, कुछ उसने खेलना है वो खेलते हैं हम। अब पहले तो हम लूडो फ़ोन पे खेलते थे और अब हमने लूडो बोर्ड ले लिया, तो हम लूडो बोर्ड पे खेलते हैं। तो आगे करता है मम्मा अभी खेले, मस्ती करने का मन करता है। सब बच्चे पढ़ के जा चुके हैं, आगने की बारी है और अब आगने की डिक्टेशन हो रही है इस टाइम पे। और इसमें कितना ऑयल दिख रहा है चेहरे के ऊपर, मेरे को कितना ज़्यादा ऑयल आ रहा है। लिखो रबड़, रबड़, नयन कैसे लिखेंगे? गुड। नयन स्लीपिंग लाइन, देखो इतनी मोटी लाइन नहीं लगाते, थोड़ा अच्छे से स्लीपिंग लाइन बनाओ। फसल, पेंसिल ठीक से पकड़ो, पेंसिल ठीक से पकड़ो। फसल, पेंसिल ठीक से पकड़ के रखना। मैंने बोला डुगू फसल लिखने की। तो बस होमवर्क जो है ना इसका, वो तो अभी एक चीज़ का हो गया और एक चीज़ का भी रहता है कराने को, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है बिल्कुल ऐसे हो रहा है। तो अभी क्योंकि मुझे ना अपने सच बताऊँ तो मुझे स्पेक्स अच्छे नहीं लग रहे, मुझे सच में बहुत बड़े लग रहे हैं। जब मैंने पहने थे तब भी मुझे लग गया था पता। अब मैं पता क्या सोच रही हूँ कि मैं किसी को ना ये वाले स्पेक्स दे दूँ, आई मीन कि जो इसके लेंसेज है ना, लेंसेज नहीं दूँगी बट जो स्पेक्स है ना वो किसी को दे दूँ, वो भी लेंसेज बनवा ले, मैं नए ले लूँ और मैं उसमें लगवा दूँ। मतलब मेरा सच में ऐसा मन कर रहा है कि मैं ऐसा कुछ करूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत बड़े लग रहे हैं और ये काफ़ी कॉस्टली हैं, तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि ये वेस्ट हो। इसलिए अच्छा, मुझे खुद को अच्छा नहीं लगती ये चीज़ कि आप ले लो और फिर दोबारा उसको दे दो, वो चीज़ सही नहीं लगती। तो बस अब डुगू का एक और चीज़ का होमवर्क है और जो हमारे गेस्ट हैं वो भी आने वाले हैं, तो मैंने कुछ काम किया हुआ है, कुछ मुझे करना है। छोटे दादू तो बस, तो वो गेस्ट नहीं है, वो घर के हैं, बट फिर भी चलो कभी कभी आते हैं इसलिए बोल रही हूँ। तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे। अभी चपातियाँ बना रही हूँ, लेकिन बीच में इतना पसीना जा रहा है ना कि टाउन से पहुँचने के लिए ना मुझे हैंड वॉश करने पड़े अच्छे से पहले क्योंकि उसी हाथ से टॉवल पकड़ के फिर नहीं कर पाते हैं, टॉवल भी गंदा हो जाता है, इसलिए बस काम ख़त्म होने वाला है थोड़ी देर में। अब मैं ना रूम में आ गई हूँ और खाना खा रही हूँ और सब बाहर बैठे हैं। सॉरी मुँह में कुछ दिखना जाए, इसलिए अब मैं ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। इफ यू लाइक दिस ब्लॉग प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।